नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी हम उत्तराखंड के अंतर्गत ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन उत्तराखंड आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद कत्यूरी युग, कत्यूरी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रांतीय शासन, तो इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए। प्राचीन उत्तराखंड। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में कुणिंद जाति के वास का उल्लेख किया है। संभवतः कुणिंद जाति उत्तराखंड पर राज्य करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। कालसी से प्राप्त अशोक के शिलालेख से प्रतीत होता है कि आरंभ में कुणिंद जाति मौर्यों की अधीनस्थ शक्ति थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, जिसकी चांदी एवं तांबे की मुद्राएं व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी एवं दक्षिण में सुनेत एवं बहेत तक मिलती हैं। उसकी मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में राजा कुणिंद 10 अमोघभूतिस महर्जस अंकित है। मौर्यकाल में यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा था। कालसी शिलालेख जनपद देहरादून से तराई क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य की अधीनता प्रमाणित होती है। तथापि मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग पर अभी भी कुणिंद नरेशों का ही शासन रहा होगा। संभवतः अशोक के शासन के 17वें 18वें वर्ष में बौद्ध धर्म की लहर पहली बार मध्य हिमालय में पहुंची। सेवापानी से प्राप्त स्तूप के भग्नावशेष का संपूर्ण अध्ययन अभी बाकी है। फिर भी अनुमानित किया गया है कि यह शुंगकालीन है। यद्यपि शुंगकाल में हिमालय का कुणिंद राज्य दून एवं तराई क्षेत्र अपने स्वतंत्र अस्तित्व में था। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार मध्य हिमालय की कुणिंद सत्ता के 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जो 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अमोघभूति के सिक्के। अठूर से प्राप्त उत्खनित सामग्री में अमोघभूति की रजत मुद्राओं के साथ ही 2 स्वर्ण शलाकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त कत्यूर घाटी से भी 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुणिंद आराध्य छत्रेश्वर अथवा चत्रेश्वर के नाम पर निर्गत मुद्राएं। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का श्रेय कुषाणों को जाता है। महान सम्राट कनिष्क प्रथम ने मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। कुषाणों की मुद्राएं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र एवं शिवालिक श्रेणी के समीप तक से प्राप्त हो चुकी हैं। इससे प्रतीत होता है कि कुणिंदों का मैदानी क्षेत्र कुषाणों के अधिकार में चला गया। यद्यपि मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग पर कुणिंदों की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। कुषाण साम्राज्य अधिक लंबे समय तक स्थिर न रह सका और कुणिंद वंश ने हिमालय के तराई एवं मैदानी क्षेत्र पर अपना अधिकार पुनर्स्थापित कर लिया। कुषाणोत्तर काल में मध्य हिमालय पर गणतंत्र एवं राजतंत्र 2 प्रकार के शासन का उल्लेख अभिलेखों एवं मुद्राओं से प्राप्त होता है। इनमें से युगसैल वंश वार्षगणीय गोत्र के प्रतापी राजा शीलवर्मन 250 से 300 ईसा पूर्व के मध्य के यमुना तट कालसी पर अश्वमेध यज्ञ करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुषाणोत्तर काल में मध्य हिमालय के वंश। योधेश वंश मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में कांगड़ा, शिमला, जौनसर बावर, काला डांडा, सहारनपुर क्षेत्र से मुद्राएं प्राप्त गणतंत्र। परवर्ती कुणिंद वंश मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग पर राजतंत्र। युगसैल वंश वार्षगणीय गोत्र कालसी प्रदेश पर राजतंत्र। गुप्त काल 3 से 5वीं शताब्दी के मध्य तक की मध्य हिमालय की राजनीतिक तस्वीर अस्पष्ट ही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित नेपाल के पश्चिम स्थित करतापुर राज्य की साम्यता इतिहासकार गढ़वाल कुमाऊं से करते हैं, जिसमें वे रोहिलखंड, बरेली और यमुना नदी का पश्चिमी भूभाग भी शामिल मानते हैं। लाखामंडल खंडित शिलालेख के अनुसार इसके आसपास का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। गुप्त काल में कालसी के आसपास के भूभाग पर यादवों की शाखा के शासन का पता चलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मध्य हिमालय क्षेत्र में पुनः परंपरागत राजवंशों का शासन स्थापित हुआ था, जिनमें यादव एवं नागवंश प्रमुख थे। लाखामंडल प्रशस्ति में
यादव वंश की 11 पीढ़ियों के शासकों का नाम उल्लिखित है। इसमें यमुना प्रदेश के यादवों की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग पर 6 से 7वीं ईस्वी में नाग सत्ता का अस्तित्व था। गोपेश्वर चमोली से प्राप्त त्रिशूल लेख में 4 नागवंशी राजाओं स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग के नाम मिलते हैं। गणपति नाग संभवतः इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नागवंश ने कृतपुर के कुनिंदों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मोखारियों ने नाग सत्ता का अंत कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन का एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित में इस काल में उत्तराखंड की यात्रा पर आने वाले लोगों का वर्णन है। हर्ष के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग गंगा द्वारा हरिद्वार तक आया था। वो लिखता है कि भागीरथी तट पर हरिद्वार नगर है जो लगभग 20 लीग के घेरे में है। वह ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन करता है जिसके लिए उसने पोलिहीमोपुलो शब्द का प्रयोग किया है। हर्षोत्तर काल में पुनः यह क्षेत्र राजनीतिक विघटन का शिकार हुआ एवं कई छोटी छोटी शक्तियों ने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। सैन्य दृष्टि से ये सभी बहुत ही दुर्बल राज्य थे, अतः सुरक्षा की दृष्टि से इन दुर्बल राजाओं ने छोटी छोटी घाटियों कोटों का निर्माण कर लिया था। डॉक्टर कटोच के अनुसार इनमें 3 ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण काशीपुर प्रसिद्ध थे। ये तीनों राज्य कुनिंद राज्य से पृथक होकर कुछ समय तक कान्यकुब्ज कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा भी रहे। चीनी यात्री युआन चुआट के यात्रा वृत्तांत में इन तीनों राज्यों का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार शत्रुघ्न राज्य की पूर्वी सीमा पर गंगा और उत्तर में ऊंचे पर्वत अवस्थित थे, जबकि यमुना इस राज्य के मध्य से होकर बहती थी। वह बताता है कि इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक विस्तार ब्रह्मपुर राज्य का था, जो गंगा नदी के पूर्व से लेकर कर्नाली नदी तक था। इसकी उत्तरी सीमा पर महाहिमालय में स्वर्ण गोत्र देश था, जिसमें वर्तमान काशीपुर के अतिरिक्त रामपुर एवं पीलीभीत शामिल थे। गोविषाण की पहचान कर्निघन ने वर्तमान काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उज्जैन गांव के दुर्ग से की है। डॉक्टर कटोच के अनुसार उपरोक्त तीनों राज्यों के अतिरिक्त देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व भी था, जबकि गढ़वाल के दक्षिण में पांडुवाला और मोरध्वज के 2 लघु राज्य भी थे।